साथ हैं चंद्रदेव। और आज हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे जो सबसे बड़ा सवाल जो है कबीर पंथ में बन चुका है। साथियों, ये सवाल इतना बड़ा है, जितना बड़ा था नहीं, लेकिन चलो आपको जान लेना चाहिए। अगर आपने सवाल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि सूरत को शब्द में तुरंत कैसे जोड़ सकते हो। और तुरंत, बिल्कुल तुरंत। फर्क ये है कि सबसे पहले तो आपको साथियों ये जानना होता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है ना। मतलब शब्द का अगर अर्थ आप लोग नहीं समझेंगे तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु को आप संसार में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो चीज आप ढूंढेंगे वही चीज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जो भी शब्द आप पढ़ते हैं, देखते हैं, किसी के द्वारा सुनते हैं, तो उसकी आपको परख करनी पड़ती है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप मान लीजिए कि वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं कि सूरत को शब्द में तुरंत जोड़ा जा सकता है और ये बात सत्य है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो वही हम बतलाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से तुरंत तुरंत मतलब जो है तो शब्द में सूरत जुड़ सकती है और आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं अच्छी तरह से हमारे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको शब्द का अर्थ बतलाते हैं, फिर इसके बाद बतलाते हैं आगे कैसे आप जोड़ पाएंगे, कैसे जुड़ता है और कैसे क्या होता है। ठीक है, पहले तो आप लोगों को समझना है साथियों, सूरत। तो सूरत किसे किसे कहा जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसे सूरत कहा जाता है। सबसे पहले जब साहब ने कहा है शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। इसका मतलब होता है साथियों, सूरत मतलब आत्मा, शब्द मतलब परमात्मा। ठीक है, सूरत मतलब यहाँ पर होता है आत्मा और शब्द का मतलब होता है परमात्मा। अब वही बात है कि जब तक वो परमात्मा स्वयं के स्वरूप को या कि परमात्मा के स्वरूप को देख नहीं लेती है, तब तक वो इस संसार से नहीं छूटती है। ध्यान रखना क्या बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है जब तक आत्मा अपने स्वयं के स्वरूप या कि परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा के ही स्वरूप वाली है। जैसा स्वरूप परमात्मा का है साथियों, वैसा ही स्वरूप आत्मा का है। इस अवस्था में होता क्या है कि आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, परंतु आज आप समझ जाएंगे इस बात को पूरी तरह से, क्योंकि आज हम लाइव आए हुए हैं। और वैसे भी जो कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करना चाहता है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हम आपको उसका भी जवाब देंगे। तो देखिए, सूरत मतलब बताया गया आपको, आत्मा यहाँ पे कहा गया है आत्मा को, और शब्द मतलब परमात्मा। ठीक है, शब्द बिना सुरती आंधरी। अब आत्मा को किसी भी चीज का ज्ञान साथियों कैसे होता है? शब्द से होता है, मतलब परिचय शब्द से होता है। अब इसी प्रकार से साथियों एक शब्द ऐसा है जो शब्द परमात्मा का परिचय माना जाता है, अर्थात वो परमात्मा का स्वरूप परिचय ही है। लेकिन हो सकता है आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से संसार में जो है नाना प्रकार की बातें करने वाले लोग हैं। तो वर्तमान में आप सब लोग कबीर साहब के विशेष उद्देश्य को, उपदेश को भूल चुके हैं, नहीं पता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में आप लोगों को हम तत्काल बता सकें कि आप लोग मतलब आत्मा परमात्मा को कैसे मिला सकते हो, आत्मा परमात्मा कैसे मिल सकती है, सूरत में सूरत को शब्द में कैसे जोड़ सकते हो। तो देखिए, सूरत को शब्द में जोड़ना मात्र 3 सेकंड का काम है। अब इसके अंतर्गत आत्मा है। फर्क ये है साथियों
कि सूरत, चलो हम सूरत को पहले अंतर्गत से जान लेते हैं कि सूरत किसे कहा जाता है ना? हमने आपको बताया कि सूरत जो है आत्मा को वहाँ पर कहा गया है जहाँ पर शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, उसकी बात हुई है। वहाँ पर सूरत का नाम आत्मा है। अब यहाँ पर हम सूरत की बात करते हैं तो अब ये आपके अंदर जो साथियों इच्छा होती है, आपकी इच्छा, जिस चीज़ को पाने की आप कामना करते हैं, इच्छा करते हैं और उसके अनुसार फिर आप कर्तव्य करते हैं। मतलब आपका मन जहाँ लग जाता है, ठीक है? ध्यान से समझना, आपका जहाँ मन लग जाता है, आप समझो कि आपकी सुरती वहीं लगी हुई है, ठीक है? सुरती का एक दूसरा नाम बताया जा रहा है। एक तरफ आपको बताया गया जहाँ पर साहब ने बताया था, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए। यहाँ पर आपको बतलाया गया है कि आत्मा जो है आत्मा को सुरती कहा गया है और शब्द को परमात्मा कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पर सांसारिक दृष्टि से हम आपको बतलाना चाहते हैं कि देखो, ना तो आप आत्मा के स्वरूप को जानते हो और ना तो मन के स्वरूप को जानते हो कि मन है कैसा, ठीक है? लेकिन काम आप मन से लेते हो। आप मन के अनुसार काम करते हो और मन के अनुसार जो है तो सारी ज़िंदगी जो है गुज़ारते हो। मन से ही मनुष्य भटक रहा है। मतलब ये मन भी एक सुरती का दूसरा नाम है, ठीक है? एक मन, एक सुरती का नाम हमने आपको बतलाया कि आत्मा कहा जाता है और यहीं पर दूसरा नाम आपको बतलाया गया, मन को सुरती, ठीक है? क्योंकि मन आपका जहाँ लग जाता है, जिस काम में आपका मन लग जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी सुरती उसमें लगी हुई है। तो बहुत खुशी की बात है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति फ़ोन ना करो क्योंकि फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है और आगे मतलब हम बतला रहे थे, हाँ, सुरती। तो सुरती का दूसरा नाम यहाँ पर आपको बतलाया गया है कि मन जो होता है, जो मन, देखो मन भी आपका ऐसा है कि जिसका रूप आप देख नहीं सकते हैं, परंतु वो काम तो करता है पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पूरी तरह से। परंतु मन को भी आप नहीं जानते और आत्मा को तो जानते ही नहीं हो, है ना? तो आत्मा को नहीं जानते हो, यही भ्रमना है। तो मन आपका जहाँ लग जाता है, जिस काम में लग जाता है, जो आप करने लगते हो, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब आपकी सुरती उसमें ही लगी हुई है। तो पहले आप सबको, समस्त संसार में जितने कबीरपंथी लोग हैं, आप सब लोग सुरती शब्द की बात करते हैं, सुरती को शब्द में जोड़ने की बात करते हैं। काश आप लोग ये समझ जाते कि सुरती शब्द का माजरा क्या है। क्योंकि आप लोग जब तक सुरती शब्द का माजरा नहीं समझेंगे, आपको पता नहीं होगा कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। और जब आप मतलब नहीं जानेंगे तो सारी ज़िंदगी आप मतलब दूसरों की वीडियो देखते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे, नाना प्रकार के कर्तव्य करते रहेंगे। आपकी सुरती जो है तो शब्द में प्रवेश नहीं हो पाएगी और परमात्मा से आप मिल नहीं पाओगे। मतलब आधे जीवन में ही आपका मतलब ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं कि हर प्रकार से आपके अंदर से शंका जो है समाप्त हो जाए। शंका यही है साथियों कि आप लोग शब्दों का अर्थ नहीं जानते हो। तो चलो, अभी हमने दूसरा बताया कि आप जब कोई काम करते हैं, किसी भी काम में आपका मन लगता है, इसका मतलब हो जाता है कि आपकी सुरती वहाँ लगी हुई है, ठीक है? तो आपको अब यही यही आपकी सुरती जो है, यही आपका मन जो है, अनेक प्रकार के काम करने में लगता है। अनेक प्रकार के आप लोग काम करने में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद आता है। जैसे कोई सत्संग सुन रहा है, ये भी एक किसी का काम है। कोई मोबाइल में सत्संगी देखते रहता है सारा दिन और वो 10 साल से सत्संग ही देख रहा है। मतलब गुरु के चरण में भी है, गुरु के बताए मार्ग पे चलता भी है, जैसा भी गुरु होगा, फिर भी सत्संग ही देख रहा है। उसका कारण ये है कि आपको अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है, तो आप लोग नाना प्रकार के कर्मों में लग जाते हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड करते रहते हैं, नाना प्रकार की विचारधाराएँ आप लोगों की बदलती रहती हैं। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, परसों कुछ सोचते हैं, नरसों कुछ सोचते हैं। लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है साथियों, तो उस वक़्त क्या होता है कि आपकी बुद्धि, आपका मन जो है स्थिर हो जाता है। इधर-उधर नहीं भटकता है, क्योंकि जो तलाश है आपकी, वो है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, वो आप जानते नहीं हो।
तो लोग क्या करते हैं कि आप लोग जानते नहीं हो, और ऊपर से ये लोग क्या करते हैं और भटका देते हैं और उल्टी शिक्षा देकर बोल देते हैं कि जाओ ऐसा करो तो ऐसा मतलब आत्मज्ञान आपको हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कब होगा साथियों? कोई भी काम करते हो, जब कोई भी काम आप सही तरह से करते हो तभी आपका वो काम होता है। ठीक है ना? तो आप आश्चर्य में मत पड़ो कि मतलब सूरत को शब्द में हम तुरंत कैसे जोड़ सकते हैं। ये तुरंत ही होता है। समझ रहे? अब तुरंत का मतलब यही है कि 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इसके अंतर्गत सूरत जो है, भाई आपको बैठना है, बैठने में कितना टाइम लगता है? आप स्वयं सोचिए, बैठने में कितना टाइम लगता है? खड़े होने में कितना टाइम लगता है? सोने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी खाते हो तो स्वाद मिलने में कितना टाइम लगता है? इस प्रकार से जब कोई चीज़ जानोगे, जैसे किसी ने कोई आपसे प्रश्न पूछा, तो आपको अगर पता है तो तत्काल उत्तर दे दोगे ना? तो आपको पता है, तो होता क्या है कि आपका प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ? परमात्मा कौन है? तो आप ऐसा गुरुओं से नहीं पूछते हो, आप गुरुओं से कुछ और पूछते हो। आप पूछते हो परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा को हम कैसे जानें? आप ऐसा पूछते हो, तो ये आपका सवाल जो है गलत हो जाता है। इसीलिए जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग आप लोगों को उपाय बता देते हैं कि ऐसा करो ना, ये सुमिरन करो, ये ध्यान करो, है ना? इस प्रकार से आप लोगों को नाना प्रकार के कर्म कांडों में फँसा देते हैं और आपको लगता है कि हमारा गुरु हमको सही मार्ग पे चला रहा है। तो साथियों, ये बड़े विडंबना का विषय है कि आप लोग कैसे-कैसे समझोगे, मतलब आपको समय लग सकता है। परंतु इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं, यानी आपसे अगर कोई भी व्यक्ति आपको पहचानता है, आपसे जुड़ा हुआ है, आप उसे भी ये वीडियो भेज सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन प्रश्न भी कर सकते हैं। इससे जुड़ा हम आज आज जो है पूरा डिटेल फाइनल कर देने वाले हैं कि जो सूरत शब्द का ये माजरा है, लोग परेशान करते हैं और लोग खुद परेशान होते हैं। मतलब बिना सवाल का सवाल बनाए बैठे हैं और बिना मतलब का उसमें अपना दिमाग खराब करते हैं। तो आप सब लोग एक बार जान लो अच्छी तरह से कि वास्तविकता क्या है। मतलब आप हज़ारों सत्संग देखने से अच्छा है, एक बार इस वीडियो को देख लोगे, तो इसमें पूरी डिटेल निकल आएगी। पूरी डिटेल का मतलब है ये, किसी भी बात को जानो तो पूरी तरह से जानो। उसको अगर आप लोग अधूरा जानते हैं, तो इस प्रकार में होता क्या है कि आपको जानकारी सही तरह से नहीं होती है। तो अब आपको जानना है कि अभी हाँ, तो चलो, मतलब हमने बताया सुरती जो है, दूसरा रूप सुरती का हमने आपको बतलाया कि मन जो होता है साथियों, जिसमें आपका मन लग जाता है, इसका मतलब है कि आपकी सुरती यहाँ लगी हुई है। अब कैसे कामों में आपका मन लगता है आप वो देखो। अगर वीडियो देखने में बहुत मन लग रहा है, मतलब और कहीं जाने में मन लग रहा है, कहीं कुछ खाने में ज़्यादा आपको स्वाद मिल रहा है। देखो, भक्तों का जो जीवन होता है, जो भक्त होता है, जिसकी परमात्मा से प्रीत होती है, उसकी दुनिया तो आप ऐसा समझो कि उजड़ी हुई होती है। उसकी उजड़ी हुई दुनिया होती है। मतलब कि उसे यहाँ इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता साथियों। जो भक्त होता है, हम उसकी बात कह रहे हैं। अभी पहले भक्त को समझ लो, आप लोग भक्ति करते हैं, तो भक्त के अंतर्गत के विचारधारा को समझो कि भक्त होता कैसे है। अगर आपके अंदर कमी होगा तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में हमारे अंदर कुछ अभी कमी है। यानी पहले भक्तों भक्तों का मन जो है इस संसार से हट गया होता है। ये संसार में लगता नहीं है। अब बात ऐसी है कि अगर गुरु कहता है, तो गुरु के आदेश का पालन करने के लिए वो शिष्य बनकर, शिष्य दास बनकर करता रहता है, परंतु उसका मन नहीं लगता है इस संसार में, जो भक्त होता है। और आप लोगों को यही देखना है कि हमारा मन, अगर आप लोगों का मन इस संसार में लगा हुआ है, मज़ा आता है यहाँ, किसी से मिलने में, किसी से ज्ञान चर्चा करने में, नाना प्रकार की बातें, तो ये सब होती रहती हैं जब तक ज्ञान नहीं होता है किसी को, तो नाना प्रकार के लोग चर्चा भी करते हैं, ज्ञान चर्चा भी करते हैं, वार्तालाप भी करते हैं। तो निश्चित है कि अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान चर्चा तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप चल के धीरे-धीरे से कुछ ज्ञान जागृत कर पाएँगे। पर साथियों, एक बात और समझ लो कि सिर्फ़ सत्संग देख के हमको ज्ञान हो रहा है, ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि अगर सत्संग देखने से देखने की बात करो, तो दुनिया में जितने लोग बोल रहे हैं और जो भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, किताबों में कोई शास्त्र में कोई इतिहास को पढ़ लेते हैं, कोई कथा बाँचते हैं, नाना प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाने के लिए
आप लोगों को जैसा प्रसंग देखने के लिए मिलता है, अक्सर करके यही यही देखने को मिलता होगा कि मान बढ़ाई वाली बातें करते हैं, जिससे कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मान लीजिए मान बढ़ाई के रूप में क्या-क्या आता है, चलो वो भी बता देते हैं। कबीर साहब ने क्या-क्या किया, बामन कशनी दी, नाना प्रकार का उनके साथ जो हुआ संसार में, ऐसी सारी बातें बताने वाला और ऐसी बातों को आप लोग सुनते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो जिसका कोई सार नहीं होता है साथियों। सार तो वो सुनने में होता है जो आप लोगों के लिए वर्तमान में लाभदायक है। वर्तमान से संबंधित ज्ञान को समझना चाहिए, वर्तमान में जो ज्ञान आप लोगों के लिए आवश्यकता में आने वाला है। किताबों में ज्ञान को ढूँढना, वो कौन कब मर गया था, किसका जन्म कब हुआ था, लड़ाई में क्या हुआ था, मतलब ये क्या है, अब ये अपने टाइम की बर्बादी है। वर्तमान में अपने आपकी सुरती संसार में फंसी का मतलब समझ लो कि पूरे संसार में फंसी है। आप नाना प्रकार के विचार कर रहे हो, आप समझो कि आपकी सुरती दुनिया में फंसी हुई है और कोई-कोई तो समझ रहा है कि यहाँ कहीं फंसी हुई है। अरे यहाँ ये मतलब संसार और ये संसार मतलब संसार है, मिथ्या है जिसमें जिसमें सुरती फंसी हुई है। तो सुरती का भी कोई महत्व तो नहीं निकलता, मतलब ये मनुष्य का तन पाकर अगर आप लोग मनुष्य की तरह विचार नहीं करते, मनुष्य की बुद्धि नहीं रखते और मनुष्य का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जो मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए, जो मनुष्य के अंदर गुण होना चाहिए, अगर मनुष्य के तन में वो गुण नहीं है, तो मनुष्य के तन प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को यही समझना, सुरती जो है शब्द में तुरंत जुड़ने का मतलब साथियों ये होता है, पहले आप शब्द को समझ लो, अर्थ आप आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब शब्द को कैसे समझोगे, चलो आपने समझा सूरत मतलब आत्मा और शब्द मतलब परमात्मा। साहब ने क्या बोला है, सूरत समावे शब्द में ताको काल न खाए। अब यहाँ केवल इतनी सी बात अभी निकाल के रख लो, है ना? इतनी सी बात को निकाल के रख लो, सूरत समावे शब्द पे ताको काल न खाए। ये बात अलग कर लो। इसका मतलब है आत्मा जब परमात्मा में स्थित हो जाती है, उसको काल नहीं खाता है। समझे? साथियों, आत्मा जब परमात्मा में स्थित हो जाती है, उसको काल नहीं खाता, मतलब वो व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है, 84 लक्ष योनियों में दंड भोगने के लिए नहीं जाता है, अन्य योनियों को प्राप्त नहीं करता है। ये ऐसा ऐसा किसके साथ होता है? जो परमात्मा में अपनी स्थिति बना लेता है। अब यहाँ पे होता क्या है साथियों, आप लोग जानते नहीं है और आप लोगों को लगातार गुमराह किया जाता है। गुमराह करने का मतलब ये हो जाता है कि देखो आप लोग ऐसा पूछते हैं ना, गुरुओं के पास जाते हैं तो आप लोग उल्टे सवाल कर देते हैं। आप लोग सवाल कैसा करते हैं, परमात्मा से कैसे मिले, है ना? आप आपको ये पूछना चाहिए परमात्मा को हम कैसे जाने, है ना? पहले जानने की बात करो फिर मिलने की बात करना। ये जो मिलने की बात आप डायरेक्ट कर देते हो, तो परमात्मा को जब आप जानते नहीं, तो अब यही तो बात है कि संसार में इतनी विडंबना लोगों ने खड़ी कर दी है कि परमात्मा आ भी जाए ना, तो बताओ किस रूप में आए वो, उसे तुम कैसे पहचानोगे? वो तो बड़ा दयालु है, वो तो दया का सागर है, तुम्हारे अंदर भक्ति भी है, प्रेम भी है, लेकिन तुम परमात्मा को पहचानने से इनकार कर दोगे। तुम्हारे अंदर इस प्रकार से भ्रम फैला दिया गया है। लोगों ने इस प्रकार से मतलब भ्रम जाल आपके अंदर डाल दिया है, जिस प्रकार से आप लोगों को ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे गुरु ने जैसा बताया है वैसा ही करने से परमात्मा मिलेगा। सो आपके अंदर ये भ्रम इतना इस प्रकार से ये कचरा जब तक आपका जाएगा नहीं, तो परमात्मा को तुम कैसे पहचानोगे? उसको दुनिया मूर्ख समझती है, वो अपना काम कैसे करता है ये तो तुम्हें हम क्या बतला दें। लेकिन आपको इतना जानना चाहिए कि वो कोई भी काम बिना मतलब उद्देश्य के नहीं करता है। अर्थात उसको पाने के लिए नाना प्रकार की जो भ्रांतियाँ संसार में फैलाई गई हैं, जो जैसे सूरत शब्द में ये सूरत शब्द का सवाल भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। भ्रांति का मतलब ये है कि साहब ने तो बताया था आत्मा परमात्मा से मिलने की बात और लोगों ने सूरत शब्द साधना अलग से बता दी। अब इसकी साधना लोग करवाने लगे हैं, लोग करने भी लगे हैं। तो जब तक आप शब्द का ही अर्थ नहीं समझोगे, तो तुम परमात्मा स्वरूप को क्या जानोगे, कैसे समझोगे? है ना? तो इसके सबसे बड़ी बात ये होती है साथियों कि आत्मा परमात्मा के बारे में जब कोई बात करता है, तो आपको समझना चाहिए कि सूरत सूरत की बात आ जाए तो समझ लो कि आत्मा को कहा गया है।
शब्द की बात आ जाए तो परमात्मा को कहा गया है। अब आप लोगों को अगर ध्यान करने की बात बताई जाती है, तो यहाँ पर बहुत गंभीरता से आप लोगों को समझना है, बहुत विचार करना है इस बात पर। अब कौन-सी बात है जिसमें आपको बहुत विचार करना है? जब कोई व्यक्ति कहता है सूरत को शब्द में जोड़ो। अब यहाँ 3 चीज़ें ठीक से समझना, सूरत को शब्द में जोड़ो। पहले 3 चीज़ों को अलग करो साथियों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सूरत को अलग करो, शब्द को अलग करो और तुम अलग हो जाओ, ठीक है? तुम अलग हो जाओ। तुम कौन हो? अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है, गुरु बता रहा है सूरत को शब्द में जोड़ो, ठीक है? तो अब यहाँ ठीक से समझना, सूरत को अलग करो, शब्द को अलग करो और तुमको बताया जाता है जोड़ो। सूरत को शब्द में जोड़ो। अब ये बताओ, सूरत है आत्मा, ये है परमात्मा और आत्मा के बिना शरीर का कोई मोल नहीं, शरीर का कोई कीमत नहीं, तो किसको कहते हैं कि जोड़ो? अब ये कौन है जो बैठकर सूरत को शब्द में जोड़ता है? इसका पता लगाओ। यहाँ मतलब आप लोगों को बारीकी से पकड़ना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, हमने आपको बतलाया है कि आत्मा परमात्मा का मिलन जब हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा को जान लेती है, तो आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाती है। आपको बता दिया जाए, आपको कोई कुर्सी दे दिया जाए कि ले इसमें बैठ जा, तो बैठने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटा, 20 घंटा, 5 सेकंड के अंदर आप बैठ सकते हैं। ऐसी दशा आत्मा की होती है। जब आत्मा को स्वरूप ज्ञान परमात्मा का हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को भी समझ लेती है कि ये जड़ है, मिथ्या है, नश्वर है, बेकार है ना? और इसके साथ-साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि मेरी दुनिया ये नहीं है, इस दुनिया को छोड़ना है, ये दुनिया तो मरने के बाद नहीं रहेगा। ये शरीर मतलब शरीर छूटेगा, तो ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये बात आत्मा को जीते जी पता चल जाता है। यानी आत्मा मतलब आप जीते जी मुक्ति का पूर्ण अनुभव करते हैं। मतलब आपको पता हो जाता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ और उसके लिए आपको ध्यान करके नहीं पता करना पड़ता है। क्योंकि मरने के बाद जहाँ जाने वाले हो, जहाँ मतलब आत्मा मुक्ति के स्थिति में जाती है, पहुँचती है, वो आत्मा की अवस्था है कि आत्मा जो है अभी अभी आप कर रहे हो, आपके अंदर कर्म धर्म हैं, उत्पन्न होते हैं, तो आपके अंदर विकार भरे हैं, तो आप नाना प्रकार के कर्म कांडों में फँसे रहते हैं। लेकिन आत्मा को जब ज्ञान होता है, तो नाना प्रकार के कर्म कांडों से आत्मा छूट जाती है, बड़े आसानी से छूट जाती है। ये तो लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि आप लोग अपने आप को निर्बल समझते हो, निर्बल मत समझो। आप डरो मत, भयभीत मत हो। इस संसार के पाखंडी लोगों से आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। साहब ने आपको डराया नहीं है साथियों, बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया है। प्रेम का मार्ग साहब ने दिया है, डर का मार्ग नहीं दिया है, भय का मार्ग नहीं दिया है। साहब ने तुम्हें ताकत दी है। आप साहब की ताकत का तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। साहब ने सत्य का मार्ग पकड़ाया, सत्य का मार्ग पकड़ लेते हो ना, तो इस संसार के कोई भी शक्ति, कितनी भी बड़ी शक्ति हो ना, तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती है। मतलब तुम्हें तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती है, तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो साहब ने तुम्हें ताकत दी है और दुनिया के लोगों ने तुम्हें ताकत नहीं दी है। तुम्हारे अंदर की ताकत को खत्म करने वाली बात बताई है, तुम्हें कमजोर बतलाया है, तुम्हें डरपोक बतलाया है, तुम्हें ऐसा बतला दिया है कि अब क्या बताया जाए। आप लोग ऐसा समझते हैं संसार को, ये संसार वाले लोग ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं। क्योंकि मान लो जब हम आपको बतला दें कि संत देवराज सत्संग करते थे, तो कई लोगों ने ऐसा भी फोन करके बताया कि पूरा पूरा खोल के क्यों बता रहे हो, इतना गहराई से क्यों सच्चाई दुनिया को बता रहे हो, ये सच्चाई को छुपी रहन दो, इसे गुप्त रहन दो। इतनी बड़ी बात दूसरों को चिंता होती है, यानी किसी गुरु के पास आप जाते हैं, तो आपकी बड़ी लालसा होती है कि हमें गुरु अच्छी शिक्षा देगा, हमें गुरु मुक्ति दिलाएगा, हम गुरु के शरण में रहेंगे, गुरु की सेवा में रहेंगे, तो हमें लाभ मिलेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग तो बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ क्या होता है, ये तो हमें सुनकर, हमें समझकर, हमें विचार कर बड़ा दुख प्रतीत होता है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और इसका कारण ये है कि ये सब लोग दुनिया वाले ऐसा सोचते हैं कि आप सब बुद्धू हो, आप सबको बताने वाला कोई नहीं है।
अब कोई समझाने वाला आप लोगों को नहीं है, मतलब ये आप लोगों को अपना गुलाम समझते हैं। इनको पता नहीं है कि संसार में जितना माया जाल निरंजन ने डाला है ना, उस सारे माया जाल को तोड़कर जीव को निकालने वाला साहिब का ज्ञान है। साहिब का ज्ञान क्या है? कितने भी फंदे में डाल दे तू, साहिब का ज्ञान क्या है? कितना भी फंदा डाल दे, कितना भी फंदा डाल दे, लेकिन साहिब अपने जीवों को, अपने हंस को, अपने प्रेमियों को, अपने चाहने वालों को कैसे निकाल के ले जाएगा, निरंजन को भी पता नहीं चलेगा, है ना? पर फर्क ये है कि पहले प्रेम तो रखो, उसके लिए लगन तो लगाओ, उसके लिए तुम्हारे अंदर विवेक जागेगा, ज्ञान जागेगा। अब आप माया की ओर भागोगे, माया की ओर दौड़ोगे, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ही लगन जहां लगी है, तो साहब आपके साथ अन्याय थोड़ी करेगा। साहब तो कहता है तेरी लगन यहाँ लगी है तो इधर ही रह भाई। जब तेरी लगन इधर ना लगे, जब तुझे ऐसा लगे कि मुझे जीव का कल्याण करना है, तब सतगुरु की शरण में चले जाना। सतगुरु की शरण में जाके आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके और इस संसार से मुक्त हो जाना। शायद तो बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, और ये सूरत शब्द का नौटंकी तो ये लोग कर रहे हैं। साहब ने केवल इशारा किया, समझाया कि देखो सूरत समावेश शब्द में ता को काल न खाए। इसके पीछे के बारे में क्या आपको पता है? इसके पीछे के बारे में इसी के पीछे वाणी में साहब ने कह दिया है, जाप मरे अजपा मरे। समझना, ध्यान से इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि समझोगे नहीं तो परखोगे नहीं और मानोगे नहीं। तो पहले समझ लो, जाप मरे, पहले समझ लो जाप मरे, हैं? ठीक से समझना, जपने वाला प्राणी मर जाएगा, मतलब जपने वाला मनुष्य जो जाप करता है, माला से जाप करो, चाहे नाम का जाप करो, चाहे कोई भी नाम जाप करो, नाम जाप करने वाला मरेगा, मतलब मुक्त नहीं होगा, उसे मरना ही है, 84 जाना ही है। जाप मरे और आगे बढ़ो, अजपा मरे। अजपा मतलब अजपा जाप। साथियों, जो लोग श्वासों की सुमरन करते हैं, सोहम का जाप करते हैं, नाना प्रकार से चिंतन करते हैं परमात्मा का, अर्थात उनको उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि सोहम शब्द का चिंतन करो, सोहम शब्द का ध्यान करो और ध्यान करो, विशेष प्रकार से ध्यान करो। तो जो ध्यान करते हैं, सोहम सोहम शब्द का चिंतन करते हैं, सोहम शब्द का अनुसरण करते हैं और सोहम शब्द की भक्ति करते हैं और उसे सार शब्द समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे। श्वासों का जो जाप होता है साथियों, इसे अजपा कहा जाता है, क्योंकि श्वासों की जाप की संख्या आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि श्वास चलती है, बस वो तो निरंतर चलती है और बस उसी का जाप करने में बहुत सारे लोग समझते हैं कि यही परमात्मा का स्वरूप है, इसी में मन को केंद्रित करना है, इसी में हमको रुक जाना है तो हमको मुक्ति मिल गई। लोगों का ऐसा विचार है, लोगों की ऐसी विचारधारा। लेकिन आपको समझना है, साहब ने यहाँ पर दोनों चीजों को अभी खंडित किया है, जाप मरे अजपा मरे, दो चीज आप समझ गए। अजपा अजपा जाप जपने वाला भी 84 लक्ष्य योनियों में जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको मरना है, साहिब का वचन है, और साहिब का वचन है तो सारे कबीर पंथियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब नहीं करते हो तो ये आपका अलग से ज्ञान है, अलग से अनुभव है कि आप अपने से कुछ भी विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर सदगुरु कबीर साहब के प्यारे भक्त हैं, सदगुरु कबीर साहब को चाहने वाले भक्त हैं, तो हम आशा करते हैं कि साहब की बात को तो आप स्वीकार करेंगे ही, है ना? तो जाप मरे अजपा मरे। अब इसको 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 दूसरी वाणी से हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी वाणी से लेकर चलते हैं, जहां पर वाणी कहती है, चांचरी अगोचरी न भूचरी न खेचरी न उन्मुनी पांचों की गम नाही, अधर तार तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। ये शब्द बहुत पहले संत देवराज के द्वारा बताया गया था, लेकिन यहां पर आपको समझाया जा रहा है फिर से कि पढ़े गुने बाद करे कबहू नहीं मानिए। उसी उसी शब्द को हम यहाँ पर दोहरा कर समझा रहे हैं कि साहब ने अपनी दूसरी वाणी में भी इसमें समझाया है, पढ़े गुने बाद करे कबहू नहीं मानिए। मतलब जो मंत्र गुरु आपको देता है, जो भी आपको देता है, संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान देने के नाना प्रकार के तरीके से ज्ञान देते हैं। तो साहब देखो यहाँ पर खंडित कर रहे हैं, सबको खंडित कर रहे हैं। किस प्रकार से? साहब कहते हैं पढ़े गुने बाद करे कबहू नहीं मानिए। साहब कहते हैं कबहू नहीं मानिए, लेकिन आप मान जाते हैं। आप जब मान जाते हैं, यही आपकी मनमानी है, यही आपकी गलतफहमी है और यही आपके भटकने का कारण है। आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं कि मुझे भटका दिया गुरु ने।
जब तुमको साहिब संदेश दे रहे हैं, पढ़े गुनह बात करे कबहू नहीं मानिए, वो कहते हैं कभी मत मानना, तुम हमेशा के लिए मान लेते हो। पढ़ लिख कर जिसने समझा दिया, पढ़ी लिखी, मान लो कोई बात आपको समझाई गई है, आप समझ गए हो, ये समझने समझाने का विषय परमात्मा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति समझने समझाने का विषय नहीं है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। ये तो भ्रम है। ऐसा तो दुनिया में जैसे हम समझा रहे हैं, अब क्या है, हम अभी समझा रहे हैं, जैसे संत देवराज ने सब कुछ समझाया है, लेकिन जब आप संत देवराज से मिलेंगे, जब आपको संत देवराज से ज्ञान प्राप्त होगा, तो जिसके बारे में समझाया है ना, उसी से आपको मिलाया जाएगा। मतलब परमात्मा स्वरूप ज्ञान से, आत्मा स्वरूप ज्ञान से मिला दिया जाएगा, वो शंका समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी आपको पता नहीं है, तो ऐसी समस्या में क्या होता है कि आप लोग भटकते रहते हैं। मतलब काफ़ी लोगों का सवाल भी आता रहता है कि हम सूरत को हम अपना ध्यान कहाँ पे लगाएँ? ये लोगों के अंदर नाना प्रकार के विचार ऑटोमेटिक से आते हैं, लोगों के विचार हैं, मतलब आप लोगों के प्रश्न हैं कि आप लोग यही मतलब ध्यान करने को ही परमात्मा का नाम समझ के रखा है। आपको ऐसा लगता है कि ध्यान करने से परमात्मा मिल जाएगा, इसीलिए पूछते रहते हो, ध्यान कहाँ लगाएँ? कैसे लगाएँ? क्या करें? इसका सबसे बड़ा कारण साथियों ये होता है कि आप लोगों को धैर्यता पूर्वक सबसे पहले तो स्थिर रहना सीखो। स्थिर स्थिर बुद्धि को स्थिर रखो, तड़फड़ाओ मत, इधर से उधर भागो मत। मतलब मछली की तरह, मतलब मछली जो होती है ना, पानी में ठहरती नहीं है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। इसलिए पहले मन को स्थिर रखो, स्थिर रख के पहले विचार करो, पहले विचार करके विचार मंथन करो कि कोई भी बात आप सुन लेते हो फटाफट मत समझ लो, उस पर विचार मंथन करो कि कितनी सच्चाई है, कितना कितना गलत है ना। गुरु शिष्य का ये जो प्रपंच संसार में चल रहा है, ये सिर्फ संसार तक ही सीमित है। परमात्म सत्ता में पहुंचने के बाद वहां उरु गुरु कुछ काम नहीं आता, और वहां गुरु का कोई महत्व तो नहीं है। गुरु का मोह इस संसार में है, तो गुरु ऐसा बनाओ जो आपको आपको आत्मज्ञान करवा सके, सत्य मार्ग पे चला सके, और सत्य मार्ग पे चला के आत्मज्ञान प्राप्त करवा के आपको आवागमन से मुक्त करवा सके, ऐसा गुरु बनाना। ये मत सोच लेना मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमानी हूँ, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, तो इस अभिमान में तुम किताबों में ही डूब जाओगे। ये किताबें माया का फंदा है, तुम्हें पता नहीं है। पढ़ो खूब किताबें, ये किताबें माया के फंदे हैं। ये माया किताबों में उलझा के रखती है। तभी तो लोग कहते हैं मैं तो हिंदू हूं, मैं तो शास्त्र पढ़ूंगा, मैं तो वेद पढ़ूंगा, मेरा तो वेद ऐसा कहता है, मेरा शास्त्र ऐसा कहता है। मुसलमान कहते हैं मेरा कुरान ऐसा कहता है, मेरा तो अल्लाह ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से ये किताबों का रहस्य तुम जानते नहीं हो, किताबें ढूंढ रहे हो लगातार, ये किताब वो किताब, कहाँ मिलेगा किताब, अभी भी किताब ढूंढ रहे हो। पढ़ने बिना तुम नहीं ठहरे हो। जो ज्ञान आपको चाहिए, जो वर्तमान में आपको आपके लिए अच्छा है, जो वर्तमान में आपकी आवश्यकता है, वो किताब नहीं है, वो सच्चा गुरु है। जो ज्ञान आपको चाहिए, जो आपके कर्तव्य है, वो तो सब कुछ गुरु आपको मिनटों में बतला देता है कि बेटा ये करना है, ऐसा करो। अब आप करते हो नहीं करते हो ये तो आपके ऊपर है, तो लगन होगी तो करोगे, गुरु से लगन लगेगी तो करोगे। अब होता क्या है, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो कर्म से पीछे हटते हैं, मतलब कहने का कि कर्म ही नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन बेचारों को सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है ना। तो इस प्रकार में समस्या बन जाती है। तो चलिए उस बात को हम पूरी करते हैं। पढ़े गुनह बात करे कबहू नहीं मानिए, साहब ने कहा श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए। श्वासा को जाप करने वाली बात आ गई ना साथियों, इसको अजपा जाप कहते हैं। हमने अभी बताया ना, वहां पर हम बात कर रहे थे, दूसरी वाणियों में आकर, आप वाणी में आकर हमने समझाया श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए। अब आगे चलते हैं। अक्षर पार नि अक्षर भरपूर, अक्षर पार नि अक्षर भरपूर कहाँ कबीर सो सत्य कर मानिए। जब गुरु से साथियों आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आत्म स्वरूप ज्ञान की जो ज्ञान आपको, जो भी ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है,
वो गुरु से प्राप्त होना चाहिए, और वो ज्ञान आत्मज्ञान है साथियों, ध्यान रखना। तंत्र मंत्र जपने वाली विपदा नहीं है, ठीक से समझ लेना। जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो आत्मज्ञान है, और उसकी पहचान क्या है? निह अक्षर शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा। निह अक्षर, एक ऐसा शब्द जिसमें अक्षर नहीं है, उसे लिख नहीं सकते हो, उसे पढ़ नहीं सकते हो, उसे बोल नहीं सकते हो। जब आपको गुरु ज्ञान देता है, जैसे मंत्र देता है, मूल मंत्र, ठीक है, तो वो मूल मंत्र ही साहिब का क्या है? नी अक्षर है, अक्षर वाला नहीं है। अब वो कब प्राप्त होता है? गुरु आपको कब देता है, कैसे देता है, कितने समय के बाद देता है, ये गुरु के ऊपर मैटर है। परंतु गुरु कहे कि नी अक्षर को ढूंढो, नी अक्षर पे ध्यान लगाओ, नी अकय नाम पे ध्यान लगाओ, अकय नाम पे सूरत ठहराओ। ये समझ में आता है आपको? आप शब्द की परिभाषा को समझो। जहां पर शब्द कहा गया है, सार शब्द कहा गया है, अब उस शब्द को परिभाषा में समझो। चलो हम बताते हैं। उसी शब्द को साहब ने कहा, सार शब्द को, सार शब्द आप लोग खोजते हैं तो क्या होता है? आप लोग सोचते हैं सूरत शब्द में कैसे लगाएं। अब यहां पर आपको चौतरफा हम आपको समझाएंगे, आपके अंदर से पूरा भ्रम नष्ट हो जाएगा। यानी आज इस वीडियो में पूरा का पूरा भ्रम नष्ट हो जाएगा। चलो, सबसे पहले शब्द, शब्द क्या है? शब्द को हमने बताया आत्मा परमात्मा। सूरत, हाँ, सूरत समावेश शब्द पे ताको काल नखा, ठीक है। तो सूरत को क्या बताया हमने यहाँ पर? आत्मा। और शब्द को क्या बताया? परमात्मा। अब परमात्मा को जानो, परमात्मा के नाम पर साहेब ने क्या क्या बतलाया है, ठीक है। परमात्मा को साहेब ने क्या बताया? सत्य नाम भी कहा है, ठीक है। एक सत्य नाम जाने बिना कागा हंस ना हो, मुक्ति ना हो, जो भी समझ लो, है ना। तो इस प्रकार से सत्य नाम। अब कोई कहे सत्य नाम में सूरत लगाओ, है ना। अब सत्य नाम को भी साहब ने और बताया अनामी। अब कोई कहे कि अनामी में अपनी सूरत लगाओ। ये समझने का विषय है, समझोगे नहीं तो परखोगे नहीं, परखोगे नहीं तो जानोगे नहीं, और जब जानोगे नहीं तो होगा क्या? जो आप नहीं चाहते हो। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है साथियों, आपके अंदर से ये भ्रमना समाप्त हो जाती है, जो भ्रमना संसार में लोगों के भर गई है। यानी कबीर पंथ में जो ये माजरा चल रहा है, सूरत शब्द, सूरत शब्द, तो वही आपको समझना है। साहब ने यहाँ पर बताया है नि अक्षर, हाँ, अक्षर पार नि अक्षर भरपूर कहाँ कबीर, सो सत्य कर मानिए। अर्थात आपको नि अक्षर भरपूर, नि अक्षर सार शब्द जब आपको प्राप्त होता है, तब आप मान लीजिए कि सच्चा मेरे को सत्य पुरुष परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया है। और ये गुरु से होता है। सबसे बड़ी बात ये मत सोचना कि हम खपड़िया में ध्यान लगा के ढूंढ लेंगे, सुमिरन करके ढूंढ लेंगे, जाप करके ढूंढ लेंगे। साहिब ने मना किया है। अब आप करते हैं तो कर सकते हैं, आप अपने ही जीवन के मालिक हैं, अधिकारी हैं, तो जो जैसा जी में आएगा वैसा आप करोगे और आप कर सकते हो, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। तो यहाँ पर साहिब का संदेश है जो हम समझाना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बताया जाप मरे अजपा मरे, ठीक। अभी हमने आपको बताया जाप मतलब कोई भी नाम का जाप आप लोग अगर करते हैं तो इसका मतलब नाम के जाप में अगर आप सोचते हैं कि मुझे मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, तो साथियों मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जाप करने वाला व्यक्ति मर जाएगा। जाप वो व्यक्ति करता है जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, ठीक है। अब रहता है अजपा। अजपा मतलब श्वासों का जाप। श्वासों का जाप भी साथियों वही करता है जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं जानता है। अब इसका मतलब समझ लो कि आपको किसी ने जाप दिया है, तो आप समझो कि आपका गुरु भी आत्मा परमात्मा से परिचित नहीं है। अगर वो जपने के लिए कोई नाम देता है, तो आप समझो कि आपका गुरु भी आत्मा परमात्मा ज्ञान से परिचित नहीं है। अब आगे चलते हैं। बचता है अनहद, ठीक है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, अनहद भी मर जाए। अब यहां पर आपको समझना है, सीधे सीधे शब्द कह रहा है अनहद हूं मर जाए, ठीक है। अर्थात अनहद को सुनने वाला व्यक्ति भी मर जाएगा। अनहद क्या है? जब आप लोग ध्यान लगाते हैं, जब आप बैठते हैं और जब धुन सुनते हैं,
जब आप बैठेंगे तो नाना प्रकार के धुन धीरे-धीरे समय काफ़ी समय के बाद उत्पन्न हो जाएँगे और आप लोग सुनेंगे। वो क्या है? धुन है। आप उसको सुनते हैं और इसी को कहा जाता है अनहद की धुनें। इस शरीर के अंदर 10 प्रकार की अनहद की धुनें बतलाई जाती हैं, परंतु धुन तो नाना प्रकार की होती हैं, ठीक है? उससे भी अनेक प्रकार की होती हैं। तो नाना प्रकार की जो धुन आप लोग सुनते हैं, शायद आपको ये नहीं पता होगा, जानकारी के लिए हम आपको बतला देते हैं कि इसको क्षरमाइक चमत्कार बंधन कहा जाता है। क्योंकि जो धुन आप लोग सुनते हैं, साथियों, ये एक चेतन आत्मा के माध्यम से उत्पन्न एक मतलब उनको उत्पन्न करने वाला, उस धुन को उत्पन्न करने वाला, आप लोग सोचते हैं ऐसा कि परमात्मा से परमात्मा के द्वारा प्रकट हो रहा है, परमात्मा हमारे पर कृपा कर रहा है, परमात्मा हमारे पर मतलब हमारी सुन रहा है और हम परमात्मा को देख रहे हैं। ऐसा अगर आपको लगता है, तो ये भ्रम आपके अंदर से आज समाप्त हो जाना चाहिए। जब आप ध्यान अवस्था में जाते हैं, तो केवल धुन नहीं सुनने को मिलता है, और भी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओमकार भी देखने को मिलता है। नाना प्रकार के जो जितने मतलब संसार में महापुरुष, जो महापुरुष माने जाते हैं, साईं है, राम है, कृष्ण है, गोपाल है, नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ भी साथियों दिखाई देती हैं। अब इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह है, ये आपको पता नहीं है, इस शरीर के बारे में पूरा आपको पता नहीं है कि इस शरीर के अंदर अगर विस्तार से समझाया जाए, तो टाइम लगेगा। परंतु हम आपको बतला देते हैं कि आपको इसी शरीर के अंतर्गत एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष साथियों एक ऐसा स्थान है, जिस स्थान में पहुंचने के बाद आप जिस प्रकार की कल्पना करते हैं, आपके सामने वही चीज, वही वस्तु प्रकट हो जाती है। कौन सी वस्तु? जो आप कल्पना करते हैं। अब ध्यान की अवस्था में आपके अंदर से माया का प्रपंच हट जाता है। थोड़ी समय के लिए माया का प्रपंच मतलब भौतिक माया का प्रपंच आपके अंदर से हट जाता है। तब कौन सी माया का प्रपंच चलता है? तब चलता है क्षर माया का प्रपंच आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। मतलब जब आप शोधन करते हैं, खोजते हैं, परमात्मा को ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के सफर में जा रहा हूँ, ये मेरे आत्मा का सफर है। आपको पता नहीं है कि जिस प्रकार आदमी भटकते हुए संसार में घूमता है परमात्मा को खोजने के लिए, इसी प्रकार से अज्ञानी जीव जो है, ये अज्ञानी जीव जो है, ये मन जो है आपका, आपको यहाँ भ्रमित भटकाता है खपड़िया में। मतलब एक ही बात है, चाहे इधर भटक लो बाहर, तो बाहर नहीं भटक रहे, चलो अंदर भटको। तो बात ऐसी हो गई कि उधर बाहर मत भटको, अंदर भटको। तो ऐसी बात, ऐसे आपको समझना चाहिए कि आपको बाहर भटका रहे थे कुछ लोग वेद शास्त्र वाले, अब ये कबीर पंथ में भी आकर अंदर भटका रहे कि उधर मत भटको रे, इधर भटको, है ना? तो मतलब भटकने भटकाने वाली बात ही आप लोगों के सामने चल रही है, और आपको भटक भटक आपको मतलब भटकते हुए को जो है सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता दिया है। भटकते हुए को रास्ता दिया है, सही रास्ता दिया है कि बेटा इसमें चल, ऐसा कर, ये सारे प्रपंच छोड़ दे, ये आडंबर करना छोड़ दे, इन गलत प्रेमियों में मत रह। तो साहेब के संदेश को समझने का प्रयास करो। साहब ने बताया जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तब इसके बाद बोला गया है सूरत समावे शब्द पे ताको काल न खाए। क्यों ऐसा बताया? केवल वही बचने वाला है इस संसार में, आवागमन से मुक्ति, आवागमन मतलब से छूटने वाला है केवल वो व्यक्ति जो परमात्मा में अपनी स्थिति बना लेता है। तो स्थिति बनाने का मतलब होता है परमात्मा के स्थान में प्रवेश हो जाना, परमात्मा की दुनिया में समावेश हो जाना, परमात्मा में लीन हो जाना। अब आपका तो अभी मन ही नहीं लग रहा है, तो लीन कब हो जाओगे आप लोग? यानी अगर मन लगता है, तो धीरे-धीरे से आप लीन हो जाओगे, क्योंकि गुरु आपको सब कुछ सिखा देगा। है ना? तो लीन होना है आपको। अभी तो आप लीन नहीं होते हो, जबकि परमात्मा में आपको विलीन होना है। विलीन मतलब ये अहंकार, मैं मनता को मार दो। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं साहेब हूँ, मैं दास हूँ। ये नाना प्रकार के प्रपंच अपने अंदर से खत्म कर दो। आपने संत देवराज के अंदर, संत देवराज के नाम में
कभी दास देखा, कभी साहेब देखा, नहीं देखा होगा। क्योंकि जिसे ज्ञान होता है ना, वो शब्दों के मोल को समझता है। वहां पहुंचने वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाए जो, वो ना के बराबर होता है। वो समझ लेता है कि मैं क्या हूं, मतलब कुछ नहीं हूं। इसी प्रकार से अहंकार को खत्म करो। मैं ये मैं जब तक रहेगा ना, ये तुम्हारा सर्वनाश करता रहेगा। साहब ने आपके बारे में छोड़ दो, आप तो बहुत छोटी सी चीज हो, कीड़े मकोड़े की भांति आप लोगों की गति मानी जाती है। आप लोग मन में चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन इस दुनिया को चलाने वाले को भी साहब कहते हैं 10 अवतार निरंजन धारे, शो करता नहीं होई। वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। तो आपको क्या बताया जाए, आपको समझना चाहिए, अगर प्रेम है परमात्मा से तो कबीर के वचनों को स्वीकार करने में ही आप सबकी भलाई है। वरना अकड़ने में, जकड़ने में संतों की महिमा आप नहीं जानते हो। अगर इस संसार में कोई सच्चा संत है ना, तो उसे कबीर की पदवी पे रखा जाता है, परंतु वो कबीर नहीं बन जाएगा। परंतु कबीर तो एक ऐसे थे जिन्होंने अपने लाइफ में झूठ नहीं बोला, गलत शिक्षा नहीं दी है। लोगों ने उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला है, गलत तरीके से समझा है, तो कबीर बदनाम है। कबीर बदनाम नहीं था, कबीर को कोई बदनाम नहीं कर सकता है। बस कबीर की सच्चाई तक जाने वाला व्यक्ति चाहिए। कबीर की सच्चाई तक आपको कोई ले जाने वाला चाहिए। कबीर के ज्ञान में चलने वाले का जिम्मेदारी कबीर के ऊपर होता है। ये आपको पता है? नहीं पता है तो तुमने अपनी जिम्मेदारी लोगों के ऊपर छोड़ दी, पाखंडी लोगों के ऊपर, जो लोग ताएं बाएं करते हैं, खुद साहेब बने फिरते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी सौंप दी आप लोगों ने। अच्छा, इनकी बात समझ में आने लगी, साहब की बात समझ में नहीं आती है, तो क्या साहब का ज्ञान पढ़ते हो? हैं? यानी आपको आधी अधूरी शिक्षा ही बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में ढकेल रही है। पूरी शिक्षा आपको चाहिए, पूरी। और पूरी शिक्षा क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। और इतना ही परपंच करने वाले नहीं बताते हैं, बाकी दुनिया भर की बताते हैं। आत्म परमात्मा का ज्ञान आ जाए, आत्मा परमात्मा के दर्शन की बात आ जाए, तो बस तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। फिर सही बात तो जुबान से इनके निकलेगी ही नहीं। इनके दिमाग में फिर वायरस, वही तो साहब ने कहा है ना कि 84 के बस पर कहे और की और बातें सुनते हैं आप लोग। यहाँ पर इस चैनल में और की और बातें नहीं होती है, यहाँ पर मूल से संबंधित बातें ज्यादा होती हैं। उस मूल को समझने के लिए आपको 10, 15, 20, 25 वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपके अंदर समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि मूल है क्या, मिलता कैसे है, कैसे हम जानेंगे। तो मूल की ओर आप नहीं दौड़ते हैं, आप भी संसार की ओर दौड़ते हैं, 84 की ओर। तो आप 84 की ओर जाएंगे तो साहेब पकड़ के खींचेंगे थोड़ी कि मत जा बेटा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर साहब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, है ना। और सूरत समावे शब्द पे ताको काल न खाए। अब सूरत शब्द का मतलब समझ लो, इस संसार से बचने वाला वही है, इस संसार से छूटने वाला वही है, आवागमन से मुक्त होने वाला वही है, जो परमात्मा में स्थिति हो गया, परमात्मा में विराजमान हो गया, परमात्मा स्वरूप में चला गया। अब आपके नेचर देखो, आपकी विवेक बुद्धि देखो, आपकी स्थिति की जांच पड़ताल करो। क्या आपके अंदर सत्य स्वीकार हो रहा है? क्या सत्य को स्वीकार कर रहे हो? सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो क्या सत्य तुम्हें स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। बारंबार जन्मों जन्म अपने ही घमंड में मरोगे, जन्म लोगे, मरोगे, जन्म लोगे। सत्य को तुमने स्वीकार नहीं किया तो सत्य को क्या जरूरत है तुम्हारे विकार भरे, मतलब जो आपकी आत्मा है छूटना चाहती है, तड़पती है, बिलखती है, भरे विकार है भीतर, अंदर विकार भरे हैं और छूटना चाहती है, कर्म नहीं करना चाहती। तो ऐसे तो कितने मरते हैं यहाँ जन्म ले लेकर। तुम अकेले थोड़ी मनुष्य हो कि मनुष्य बस को मुक्ति होने की जरूरत है। ये चींटी मटा जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे ये सभी छूटना चाहते हैं, ये सब बंधे हुए हैं। देवी देवता सब छूटना चाहते हैं,
ये सब सोचते हैं कब हमें मनुष्य का तन मिले तो हम भक्ति करके मुक्त हो जाएं। लेकिन ऐसी मनुष्य की बुद्धि है, ऐसे यहाँ पर जाल बिछाने वाले लोग ही पहले से बैठे होते हैं कि बच्चा जब तक जानने लायक थोड़ा बड़ा होता है, तब तक वो श्री राम जय जय राम करने लगता है। और नाना प्रकार के जैसे-जैसे धर्मों में होता है, वैसी-वैसी शिक्षा उसको मिल जाती है। 2 साल का हुआ नहीं उसको बताने लगते हैं, ये तेरा भगवान है, इसकी पूजा करो, इसको दीप लगाओ, इसको अगरबत्ती लगाओ, बाबा जी का प्रसाद ले लो। नाना प्रकार की बातें। ऐसी शिक्षा मिलती है, तो जो सिखाओगे वही तो पता चलेगा। तो चेतते हुए, जागते हुए समय लग जाता है इस संसार में। तो आप सब लोगों को समझना है कि शब्दों को परख के चलो, शब्दों को समझ के चलो, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। हमारा आपका कोई मकसद नहीं है कि हम आपको भटका कर क्या करेंगे हम भटका के? हम अपने आप में अपने अपने नाम में जगत प्रेमी चंद्रदेव लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखते हैं, शौक नहीं है लिखने का। हमारे अंदर प्रेम है, हृदय में है, तुम्हारे अंदर हो चाहे ना हो, वो तुम्हारे अंदर की तुम जानो, हम हमारे अंदर की जानते हैं। समझ गए? कौन जानत कौन पराये मन की? हम जानते हैं अपने मन की, तो हम जानते हैं, तुम्हारे मन की तुम अपने पास रखो, खुद जानो कि तुम क्या समझ रहे हो। हम जो समझ रहे हैं वो हम बता रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको समझना है कि साहब ने आखिर वास्तविक में क्या कहा है। साहब ने तो बहुत कहा है। अभी संसार में एक दूसरे का ज्ञान काट छांट करने के लिए लोग नकली वाणी के नीचे लगा देते हैं कबीर का नाम, और दूसरे ज्ञानी का ज्ञान काटने के लिए फिर उसको बोलते हैं अपनी वाणी। साहब ने तो ऐसा भी कहा है, साहब ने तो ऐसा भी कहा है। एक बात आप सब लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि साहब ने दो मुंह की बात नहीं कही। दो मुंह की बात का मतलब क्या होता है? हाँ और ना। दो मुंह की बात साहब ने नहीं कही है, साहब ने एक बात कही है। हाँ बोल दिया ना, हाँ तो मतलब हाँ, ठीक है। अब उसकी गहराई में जाने वाला व्यक्ति चाहिए, उसकी गहराई में ले जाने वाला आपको गुरु चाहिए। साहब ने कहा है ना कि जिसका गुरु जहां तक पहुंचा हुआ होगा वो वहां तक पहुंचा सकता है। अब आप अपने गुरु में पहुंच देखो कि कहां तक पहुंचा हुआ है गुरु, और वो आपको कहां तक पहुंचा सकता है। बस वो जहां तक गया है वहीं तक आपको पहुंचा सकता है, उस जिसका जैसा ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से संत देवराज का सीधा कहना है कि गुरु जो है आत्म परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। अगर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान चाहिए तो संत देवराज के उपदेश को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान है। तो इस प्रकार से साथियों जो सूरत है, ये तो बैठने खड़े होने वाली बात हो गई, यानी हमारी बात है। सूरत मान लो आदमी को कहा गया है ना? अब यहाँ पर हम थोड़ा आदमी से समझा देते हैं आपको, अब प्रैक्टिकल रूप से समझाते हैं। हमारा नाम है सूरत, ठीक है? हमारा नाम है सूरत, और कुर्सी का नाम है शबद, ठीक है? कुर्सी का नाम। अब हमको कोई आदमी मतलब मान लो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे आप समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से समझो। हमारा नाम रखा गया है सूरत, और कुर्सी का नाम रखा गया है शबद, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और कोई व्यक्ति मान लो हमारा राजा है एग्जाम्पल, तो वो राजा आज्ञा करता है अपने सैनिकों को कि सूरत को शबद में जोड़ दो, ठीक है? उदाहरण यहाँ पर चल रहा है। तो सूरत को शबद में जोड़ दो, किसी ने बोला, मतलब हमारे हमारे राजा ने हमारा नाम सूरत रखा है और कुर्सी का नाम शबद रखा है। अब ये समझो कि हम विकलांग हैं। अब यही बात समझ लो कि आत्मा जो है अंधी है, आत्मा अंधी है, विकलांग है। आपको समझ में आया ना? शब्द बिना सुरती आंधरी, समझ लेना बात को। तो क्या बताया जा रहा है? शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। मतलब हम सूरत है, हम आत्मा है, और कुर्सी जो बगल में रखी हुई है उसका नाम क्या रखा गया है? शब्द रखा गया है, ठीक है? तो अब हम असमर्थ हैं, मतलब हम कुर्सी के पास नहीं जा सकते, कुर्सी में हम नहीं बैठ सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम कुर्सी में बैठ जाएं। हम विकलांग है ना, हम अपंग है, हमारे पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हम कैसे जाएं? वही बात है कि जब आत्मा के पास आंखें नहीं है, ज्ञान की आंखें नहीं खुली, ज्ञान है नहीं तो मतलब आंखें नहीं है। अब अंधा व्यक्ति कहाँ जाएगा? उसे कैसे पता चलेगा ये परमात्मा है, वो आत्मा है, ये फलाना? और ये आप लोगों को समझना है कि गुरु जो होता है निर्णायक होता है। गुरु निर्णय करता है कि हाँ बेटा ये काम सही है और ये काम सही
नहीं है। तो जो सही है वो काम करना चाहिए और जो गलत है वो काम छोड़ देना चाहिए। तो चलो किसी राजा ने, मतलब कोई राजा है हमारा, और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सूरत को शबद में जोड़ दो। अब ये है सूरत हमारा शरीर, और हमारे शरीर को ले जाकर वो कुर्सी में रख देगा, मतलब सूरत और शबद जुड़ गया और हम कुर्सी में स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। क्योंकि हम अपंग थे, हम जा नहीं सकते थे, हमें पता नहीं था, हमें कुछ भी नहीं मालूम था, और दूसरी बात यह है कि हम असमर्थ थे। इस प्रकार से साथियों, परमात्मा को पाने के लिए जीव पूरी तरह से असमर्थ है। परमात्मा को खोज लेना, परमात्मा को पहचान लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, स्वयं से, अपने आप से ध्यान करके, जप करके, सुमिरन करके, नाना प्रकार के कर्म कांड करके परमात्मा को पा लेना, परमात्मा को जान लेना साथियों नामुमकिन है। इसलिए साहब ने गुरु को यहाँ पर परमात्म स्वरूप बतलाया है कि जो गुरु होता है, सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, इस संसार के दुखों से छुड़ाने वाला जो गुरु होता है, उसका क्या दर्जा है तुम्हारे दिल में, क्या दर, क्या है प्रेम, क्या मानते हो तुम उसको, क्या मान सकते हो, क्या कर सकते हो तुम उसके लिए। आज ये दिखाने का समय आ गया है। आज ऐसा समय आ गया है। आज तक संतों के बारे में आपने सुना था, लेकिन संत देखा नहीं था। किताबों में संतों की बात करोगे, किताबें जानती हैं संत कैसा है। कबीर साहब के पीछे कोई संत था? कबीर साहब के पीछे कोई संत था? सभी नौटंकीबाज थे। संत वो होता है जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखता है, जानता है, पता होता है। यहां तो संत कोई भी बन जाता है। कपड़े पहन लिए संत हो गया, 10-15 को जोड़ लिया महंत हो गया, आश्रम बना लिया तो गद्दी वाला हो गया। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को समझना है कि संसार में जो है, आपको दिखाया कुछ और जाता है और आपको दिया कुछ और जाता है। सब लोग दावा करते हैं यहाँ का ज्ञान अच्छा है, वहां का ज्ञान अच्छा है ना। एक क्या बताया जाए, दुनिया के बारे में बोलना ही बेकार है, क्योंकि दुनिया के लोग ऐसे ऐसे हैं, हमको बताने चले आते हैं कि उसका ज्ञान सुनो, बड़ा मस्त ज्ञान है। क्या हम ज्ञान तुमको दूसरे का सुन सुन के बता रहे हैं? सामने बैठकर बता रहे हैं जो तुमको बता रहे हैं मूर्खो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम दूसरे का सत्संग देखकर ज्ञान दे रहे हैं, तो इस मूर्खता में ना रहना। आदि अनादि मुक्ति पंथ के जैसा संसार में अभी कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, सब केवल बातें कर रहे हैं। और जो आदमी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान इस संसार में करवाता हो, उस गुरु के पास आप चले जाना। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना या ना आना कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गुरु ऐसा बनाना अगर कल्याण करना चाहते हो तो। समझे, हम परमार्थी हैं, परमार्थ के लिए जन्म लिया है हमने, तो परमार्थ का कार्य हम कर रहे हैं, मतलब आपको सही जानकारी दे रहे हैं। अब आपको हम बच्चे दिखते हो, छोटे दिखते हो, अहंकारी दिखते हो, क्रोधी दिखते हो, लालची दिखते हो, हमको मतलब आप जिस जिस निगाहों से देखते हो, तो हम आपके देखने से बदल नहीं जाएंगे। हम जो हैं, हम वही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था उसके जैसे है। किसके जैसे? परमात्मा के जैसे। उसके जैसे हमारी अवस्था है। वो तुम्हारे गिड़गिड़ाने में, नौटंकी करने में परमात्मा नहीं बदलता है, अपना रूप नहीं बदलता वो, समझे। वो अपनी विचारधारा ही नहीं बदलता, वो खुद को नहीं बदलता। तुम्हारे तड़पो मारो जिंदा रहो कुछ भी करो। इसी प्रकार से हम भी बदलने वाले नहीं है। तुम्हारे कहने से हम ना तो चोर हो जाएंगे, ना बदमाश हो जाएंगे, ना मतलब हमारे ऊपर कोई कलंक लगा पाएगा। जब हम गलती करेंगे तब ना हमको हमको पता है गलत क्या होता है, हमको पता है सही क्या होता है। आप सबसे प्रेम करना गलती है, तो हम तुमसे जाके तुम्हारा किस थोड़े ही करते हैं। हम तो ये हृदय से प्रेम करते हैं, तुम्हारे बॉडी से प्रेम नहीं करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, समझे। बॉडी से क्या प्रेम करना, ये बॉडी नाशवान है, नश्वर संसार है, इससे तो हम भी प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रेम की अवस्था को समझो, प्रेम की भावना को समझो, इस संसार में कर्तव्यों को समझो। कर्तव्य करने से ही कुछ मिलता है। लगता है आपको कि किताबें पढ़ने से कुछ मिलता है, तो खूब किताबें पढ़ो, है ना। और
कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर कबीर साहब का बीजक भी पढ़ लो, जो ज्ञान शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद आपको ना मिला हो पढ़ने के लिए, इसलिए। और पढ़ना ही है तो सही बातें पढ़ो, सही शिक्षा पढ़ो जो सदगुरु कबीर साहब ने बताई हैं। तो सूरत शब्द में जोड़ने का ये खेल, ये जो नौटंकी साहब ने किसी भी बात को कहीं पर भी कोई बातें बताई हैं, कहीं पर साहब ने हरि शब्द का प्रयोग किया है, कहीं पर गोविंद शब्द का प्रयोग किया है, गोविंदियो मिला है, समझ रहे? तो गोविंद तो वैसे इसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। गोविंद किसको कहा जाता है? ऐसा सीधे-सीधे समझोगे तो आप समझ लोगे कि तुम बहुत बुद्धिशाली हो। साहब ने तो इशारा मतलब कहीं राम का शब्द दे दिया है, कहीं राम बोला है उसी परमात्मा को, कहीं आदि राम बोला है। तो अब लोग एक-एक चैप्टर जैसा-जैसा भ्रम फैलाने वाले लोगों को क्या बताया जाए। साहब कहते हैं 52 अक्षर के परे है, कोई-कोई कहता है 2 अक्षर का भेद है। लो, ये भ्रमना नहीं है तो क्या है? आप समझो ना, 52 अक्षर के बाद 2 अक्षर कौन से आते हैं भाई? है कोई ऐसा और 2 अक्षर? 52 अक्षर भी अभी सब कोई नहीं पूजा पाएगा, समझे? 52 अक्षर अभी वास्तविक रूप से आप सबको पता नहीं है। लिख के रखना 52 अक्षर किसको कहते हैं। 52 अक्षर लिख के रखना किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से 52 अक्षर का मतलब 52 अक्षर का मतलब जब अक्षर में साहिब का ज्ञान है ही नहीं, उन्होंने अक्षर के बाहर अपना नी अक्षर ज्ञान दिया है। अब नी अक्षर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है, कोई मंत्र नहीं है। तो अब क्या करोगे? जैसा संसार है वैसा वैसे वैसे ज्ञानी है, जैसे ज्ञानी है, जैसे जैसे ज्ञानियों का ज्ञान आप लोग सुनते हैं, वैसी वैसी आपकी बुद्धि बढ़ती है, घटती है। तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए पूरी तरह से, और ये कंसेशन आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। मतलब आप फिर सूरत शब्द का वीडियो देखो, इसका सही नहीं है, चलो उसका देखते हैं, चलो उसका सही नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आपको अगर डाउट होता है किसी प्रकार का तो हम लाइन पे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको अभी जवाब मिलेगा। क्योंकि सवाल आपके नाना प्रकार के हो सकते हैं। सूरत शब्द की साधना क्या है, योग साधना क्या है, ये साधने का मतलब समझो। आप तांत्रिक मत बनो, सिद्धि साधना मत करो। सिद्धियों का चमत्कार तुमको हासिल नहीं करना है, सिद्धियां बर्बाद कर देंगी आपको। ये सिद्धियां आपको बर्बाद कर देंगी, ये आपका जीवन का कल्याण नहीं करेंगे, किसी का कल्याण नहीं हुआ सिद्धियों से। ये साधना जो तुम लोग कर रहे हैं ना, ये तामसिक साधना, राजसिक साधना, ये साधना है, अलग साधना, योग साधना, ये सब तुम्हारी अलग दिशा है। ये सिद्धियों का मार्ग है। आपको क्या मिल जाएगा मालूम है? अगर मान लो बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा योगी है, उसको क्या मिलेगा? उसको बहुत ही ऊंचे लेवल का देह स्वरूप प्राप्त होगा, जिस देह में वो वहीं जाकर वहां खपड़िया में मगन रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा। कहां? शून्य में। कहाँ? शून्य में। शून्य में ही जाकर तुम ध्यान लगाते हो, तुमको पता नहीं है कि हम कहाँ ध्यान लगा रहे हैं, लगा रहे बस खपड़िया में। ये शून्य मंडल है, और शून्य मंडल में जाकर आप लोग स्थित हो जाते हो, तो तुम्हें वहीं पर बैठने का जगह मिलेगा, वहीं दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, और वहीं बैठे रहना खपड़िया में ध्यान लगाए। एक ना एक दिन टाइम लगेगा और फिर तुमको यहीं पटक देगा। क्या मतलब निकलेगा ये सब तमाशा करने से? कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस दुनिया को चलाने वाले के बारे में आप केवल सोचते हो। सदगुरु कबीर साहब तो जानते थे कितना अंतर है, इसलिए उनके शब्दों में अपना दिमाग चलाने का कोई फायदा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने जो कह दिया है, उस पे अपना दिमाग चलाने से आपको नुकसान ही है, आपको फायदा नहीं है। इसलिए साहब ने जैसा कहा है, उसके मूल सार तथ्यों को समझने का प्रयास करो, मूल वाणियों का ज्ञान समझने का प्रयास करो। लोगों का चेहरा देखकर मत देखो कि ये संत होगा, ये साधु होगा, ये बड़ा गुरु है, इसके पास बड़ा ज्ञान है। थोबड़ा देखकर मत चेक करो ये संत हो सकता है। शब्द को परखो, शब्द को। आप संत देवराज के सत्संग में, समस्त सत्संग में देखकर शब्द को परखने का प्रयास करना, और ये देखने का प्रयास करना कि संत देवराज ने कहां पर झूठ बोलकर झूठी शिक्षा संसार को दी है, ऐसा ये देखना। और दुनिया की क्या बात करनी है? तुम अगर यहाँ का मान लो आदि अनादि मुक्ति पंथ के चैनल का सत्संग दूसरे किसी के सत्संग के चैनल में अगर मैचिंग करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्ट निकल ही जाएगा, गलत निकल ही जाएगा। क्योंकि सब लोग तमाशा करते हैं, ढूंढने की बात करते हैं,
और बात परमात्मा की ही करते हैं, ज्ञान परमात्मा का ही देते हैं, सत्संग परमात्मा का ही चलता है, परंतु केवल नाम होता है, काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से सूरत शब्द का पहले मतलब समझ लो। ये एग्जाम्पल है, हम आपका नाम सूरत रख देते हैं, हमारा नाम शब्द रख दो और आपसे हमारा मान लो दुश्मनी हो गया है। एग्जाम्पल अब समझना, बहुत बड़ा उदाहरण हम ले रहे हैं। आपका नाम है शब्द, मान लो शब्द, हमारा नाम है सूरत, और तुम हम अब तुम और हम दो है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। आप हमारे दुश्मन हैं, किसी प्रकार की बात हो गई है तो हमारा आपका लफड़ा हो गया है और हमारी आपकी दुश्मनी हो गई है ना? यानी आपकी हमारी जो है पटरी नहीं खा रही है। तो अब किसी व्यक्ति ने सोचा, किसी अन्य व्यक्ति ने, चाहे वो हमारा मित्र हो सकता है या फिर आपका मित्र हो सकता है। अब वो अगर सोचे कि चलो यार शब्द सूरत को मिला देते हैं, मतलब दोनों को एक कर देते हैं, तो तीसरा आदमी तो होना चाहिए ना एक करने के लिए। तीसरा आदमी, तो तीसरा आदमी आपको मिलता नहीं। तीसरा आदमी होता कौन है हम बताएं? सूरत शब्द के बीच में तीसरा आदमी गुरु होता है साथियों। तीसरा आदमी कौन होता है? गुरु होता है। गुरु गुरु कैसे तीसरा आदमी होता है? क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों की बात को गुरु जानता है। मतलब गुरु परमात्मा की स्थिति को भी जानता है, आत्मा की स्थिति को भी जानता है। आत्मा को भी समझा सकता है और परमात्मा के नियम को, कानून को, ये तो सब कुछ गुरु जानता ही है कि परमात्मा का संविधान, परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा का निर्मल पवित्र ज्ञान, पवित्र स्वरूप कैसा है, ये तो गुरु उसके जानने वाले होते हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है। आपसे कोई गलती हो रही है तो उस गलती का सुधार जो है गुरु कर देता है और मिला देता है, बात खत्म। मिनटों में सुरती शब्द को पकड़ लेती है। आप जैसे ही जान गए, आपको स्थान नहीं मिल रहा ना, साहब ने बताया नहीं, सोहम फूट ना खंड बया मारक गयो भुलाए। मैं पूछो बंदी छोड़ से जीव कहां को जाए। सोहम फूट नौ खंड भया मार्ग गयो भुलाए। ये जब शरीर का अंत होता है, जब जीव इस शरीर से प्राणवायु निकलता है, तो उस समय सोहम जो होता है 9 खंडों में विभाजित हो जाता है। ठीक है? सोहम सोहम पुरुष ये जीव का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। सोहम पुरुष जो है जीव का नाम है, 9 खंडों में विभाजित हो जाता है। 9 खंडों में से जीव आत्मा निकल जाती है और फिर उसे पता नहीं चलता है कि मुझे जाना कहाँ है। और जब उसे पता नहीं चलता है तो इसी स्थिति में फिर वो शरीर में धारण, मतलब शरीर को प्राप्त करना पड़ता है। और वैसे छूटने के बाद तो पहले उसे जाना पड़ता है, डायरेक्ट मतलब अपने से नहीं जाता है, उसे यथावत लेकर जाया जाता है। अर्थात यमराज उसे लेकर जाते हैं। और यमराज उसे कब लेकर जाते हैं? जब उसका समय पूरा हो जाता है। अब इसका समय आपको ऐसा नहीं समझना है कि मरने का समय किसी का पूरा और अधूरा नहीं होता है। इनके पास, हर मनुष्य के पास एक लिमिट होती है कि इतने, एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि सिम की वैलिडिटी होती है कि 28 दिन का रिचार्ज है, 40 दिन का रिचार्ज है, 84 दिन का रिचार्ज है ना। इस प्रकार की कैपेसिटी मनुष्य को दी गई है कि इतना समय है। तो इतना समय आपके पास साथियों रहता है, जितना जो कुछ करना है कर लो। बीच में लापरवाही किया तो बीच में भी मर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुमको समय से ही लेने के लिए वहां से भेजा जाता है। अगर आप कर्तव्य अच्छे करते हैं, समय रहते भक्ति कर लेते हैं, समय रहते गुरु की सेवा कर लेते हैं, समय रहते सतपुरुष परमात्मा को जान लेते हैं, समय रहते आत्मा परमात्मा में स्थिति बना लेते हैं, समय रहते, समय चला गया तो सब चला गया, फिर समझ लो। इसलिए सही काम करने में, अच्छा काम करने में देरी नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, वरना कब करोगे, है ना? तो आपको समझना है, ये जो संशय, ये जो मन के अंदर भ्रम मनुष्य के अंदर हो गया है, कबीर पंथी में ये ऐसा भ्रम फैला दिया गया है, सूरत को शब्द में कैसे जोड़ी। तो इस भ्रमना को आप आज से बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि ये आपके अंदर एक गलत सवाल ही चल रहे हैं। कैसे जोड़े, कैसे तोड़े, कैसे मोड़े, ये सब भूल जाओ और ये याद करो कि परमात्मा को हम कैसे पाएं। जोड़ने मोड़ने की बात हटा दो, कैसे पाएं तो गुरु बताता है कि कैसे पाओगे। तो गुरु जब बताता है वो करते हो, वो आप करते हो। ठीक है ना? जैसे